नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पुलिस फोर्स के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक महिला के साथ जो अपने बच्ची को ढूंढ रही है, जो एक लड़के के साथ भाग गई है। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में जाती है जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए हैं। वह वहां पर उन सभी लड़कों को देखती है और नीचे आती है। दरअसल वह एक महिला पुलिस है जो कि यह तफ्तीश करने गई है कि वहां पर कौन कौन लोग रुके। इसके बाद हम देखते हैं कबीर को, विक्रम को और सारी पुलिस फोर्स को जो पूरी तैयारी करके आई है ताकि वो उन आतंकवादियों को पकड़ सके। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की यह टीम जाती है उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। इन्हीं के जाने के साथ हम देखते हैं कि हैदर, जिसका कि असली नाम जरार है, वह उस कमरे में जाता है और अपने दोस्तों से बात करके कहता है कि पैकिंग शुरू करो, हमें यहाँ से निकलना है। तभी हम देखते हैं स्पेशल सेल के ऑफिसर्स उस दरवाजा खटखटाते हैं और जरार ऊपर से गोलीबारी शुरू करता है पुलिस की तरफ। भयंकर गोलीबारी शुरू होती है जहां पर विक्रम और कबीर को एक साथ दिखाया जाता है जो अपने अपने मोर्चे को संभाले हुए हैं। कुछ फाइट सीक्वेंस आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बंदूकें चलती है, गोलियां दन दनादन बरसती है और जरार इसी बीच वहां से निकलकर भाग जाता है। इसके भागने की खबर जैसे ही कबीर को पड़ती है, विक्रम उसके पीछे भागता है और एक जगह पर जाकर उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर उसे पकड़कर, क्योंकि वो स्पेशल सेल का कमांडो है, काफी धुनाई उसकी करता है। यहाँ पर हम एक फाइट सीक्वेंस देखते हैं जिसमें जरार का चेहरा उजागर होता है विक्रम के सामने और उसे पता चलता है कि ये वही स्केच वाला आतंकवादी है। फिर हम देखते हैं विक्रम और जरार के बीच के फाइट सीन को। बहुत ही बुरी तरीके से जरार को विक्रम मारकर घायल करता है। स्पेशल सेल की यूनिट जब अंदर पहुंचती है सारे आतंकवादियों को मार के, तो वहां पर सादाब उन्हें दिखता है। और इसी बीच जरार एक बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेता है और विक्रम से कहता है बंदूक फेंक दे वरना वो उसे मार देगा। और इसी बीच विक्रम को वो आतंकवादी गोली मार देता है। विक्रम की गोली की आवाज सुनकर वहां पर कबीर पहुंचता है और उस व्यक्ति के पीछे जाता है जो कि आतंकी है जरार। वह बहुत ही शातिर बताया गया है और वहां से भाग निकलता है। एक फाइट सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में चलता है जहां पर आतंकवादी को अपने भाई सिक्कू के साथ मोटरसाइकिल पर भागते हुए दिखाया जाता है और कबीर वहां पर बेबस खड़ा दिखता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि शादाब से इंक्वायरी कबीर बहुत ही जोश में करता है क्योंकि उसे विक्रम की लगी गोली से बहुत दुख पहुंचा है। तभी वहां पर तारा शेट्टी यानी शिल्पा आ जाती है और उनके पुलिस के चीफ भी वहां पर आ जाते हैं। वहां कुछ नोकझोंक होती है और फिर सूचना आती है कि विक्रम अब नहीं रहे। हम देखते हैं कि कबीर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचते हैं जहां पर विक्रम की पत्नी उनकी बॉडी के पास बैठी है और कबीर वहां से रोते बिलखते निकल जाता है और विक्रम की पत्नी काफी हताश है। इसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं नफीसा और उसके पिताजी कुछ घबराए हुए हैं और नफीसा को जो टीवी में देखते हैं कि आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया है। ट्रेन गुजरती है जिसमें हम देखते हैं कि सिक्कू और जरार वहां बैठे हैं। वहीं एक महिला आती है और रफीक से उसकी बात कराती है। रफीक ईरान से ऑपरेट कर रहा है आतंकवादियों को। फिर कुछ पैसे देकर वो लोग वहां से निकलते हैं और एक रिक्शा में बैठकर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार के बाद सीन बदलता है जहां पर पुलिस के चीफ को मुख्यालय से कुछ कहा जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कबीर को उसके चीफ कहते हैं कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ पुलिस को इसने बदल दिया है और वो उसे ऑपरेशन से हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं नफीसा को जिसके पास कॉल आता है जरार का। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें